आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सैनिक इस तरह की स्थिति में पहुंच चुके हैं कि दुनिया के किसी भी सेना से लड़ सकते हैं। इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उनके आदेश पर। मोतिहारी में आयोजित शौर्य वेदनम उत्सव के समापन समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। मोतिहारी के गांधी मैदान में 2 दिनों से आर्मी मेला का आयोजन किया गया है, जिसका समापन समारोह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। वहीं उन्होंने पूर्व की कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 के पहले की सरकार की क्या हालात थे ये सभी जानते हैं। सैनिकों के जूते और जैकेट तक के खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हुआ है और सैनिकों को पूरी छूट है। अगर हमारे विरोधी पटाखा भी बजाते हैं, उसका जवाब हमारे सैनिक बम और बारूद से देते हैं। हम अब विरोधियों को घर में घुसकर मार के आते हैं, यही हमारी पहचान है। सैनिकों के बलिदान को हम सभी भूल नहीं सकते हैं। हमारे पिताजी भी सैनिक रहे हैं और उन्होंने भी 3 लड़ाइयां लड़ी है। हमारे देश के जवान जिस वीरता के साथ लड़ाई करते हैं, विरोधियों के छक्के छुड़ाते हैं, इसलिए हम सभी भी उनको सैल्यूट करते हैं। समापन समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं महिला दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई काम किए हैं, जिससे महिलाओं का उत्थान भी हुआ है। आज हमें जब राधा मोहन जी ने आग्रह किया कि शौर्य वेदनम उत्सव में आपको आना है, तो ये मेरे लिए अपने आप में गौरव का क्षण था। मैं पिताजी को कल ही बता रहा था कि मैं मोतिहारी जा रहा हूं, और उन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े युद्ध लड़े। 62 में चाइना का युद्ध जब लड़ा, तो मैं साथियों बताना चाहता हूं कि उस दौर में भारतीय सैनिकों के पास जूते तक नहीं थे जो -15 डिग्री सेल्सियस पर जाकर चाइना से लड़ सके, सियाचिन की लड़ाई लड़ सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के सैनिक इस तरह की स्थिति में पहुंच चुके हैं कि दुनिया के किसी भी सेना से लड़ सकते हैं। और कल तक आपने देखा कि 14 के पहले तो इस भारत में जो हमारे सैनिक थे उनके पास जैकेट तक नहीं होता था, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होता था, और उसकी पूरी व्यवस्था का चिंता किया आदरणीय मोदी जी। इसलिए आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज देश के सैनिकों को पूरी तरह आजादी दिया गया है। कल तक सर काट लिए जाते थे और भारत का सैनिक टुकुर टुकुर ताकता था, क्योंकि देश का प्रधान उसको इजाजत नहीं देता था। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, यदि कोई भी आतंकी आपके खिलाफ एक चुटपुटिया बम भी फेंके तो हिंदुस्तान की तरफ से तोप का गोला छोड़ना शुरू कर देने का काम करो। ये भारत बढ़ चुका। हम लोग रामायण में सुनते थे कि रामायण में बजरंगबली लंका चले गए हवाई मार्ग से। आज उसी तरह भारत की सेना हवाई मार्ग से जाकर जो आतंकी है उसको समाप्त करती है और फिर भारत के जमीन पर लौट कर आती है। इसलिए आज शौर्य वेदनम उत्सव के माध्यम से मैं पूरे भारत की सेना को, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबको बधाई भी देना चाहता हूं। और जिस तरह का दृश्य दिखता है, वहीं आज की कार्यक्रम की कमान महिला कैप्टन डिंपल सिंह भाटी ने सभी महिलाओं को भी देश सेवा से जुड़ने, सीता के साथ साथ दुर्गा और काली का भी रूप रखने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं आज केवल घरेलू महिला नहीं है, बल्कि वह देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी कर सकती हैं। इसलिए सभी को घर से निकलकर देश सेवा और समाज सेवा से जुड़ना चाहिए। उस समय 20 के लिए मोतिहारी से राजेश्वर गुप्ता की रिपोर्ट।